तो क्या आप मेरे साथ में ये कहने को तैयार है, हम कामयाब हो सकते हैं? यस, हम कामयाब हो सकते हैं। हाँ, हम कामयाब हो सकते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे सवाल पूछते हैं। तो किसी ने एक सवाल पूछा कि मैं एक वीडियो देखता हूँ, आपका सेशन सुनता हूँ तो बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ और फिर उसके अगले दिन डाउन हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जीवन भर आप फिजिकली बड़े होकर के मेंटली छोटे बनकर रहना चाहते हैं क्या? अगर जो आपके दिल में अपने खुद के कोई अरमान हैं, आप लेटर से अगर जो बहुत अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, हमें ऐसा कोई बता दीजिएगा जिसने विश्व में जीवन में कभी भी उसका रियाज, उसकी तपस्या ना करी हो, उसको सीखा ना हो, उसके पीछे दिन रात अपने आप को झोंक ना दिया हो और कामयाब नहीं हो। क्या ऐसा होता है कि माँ के पेट से निकलने के बाद बिना कुछ सीखे सिखाए एकदम रातों रात इंसान जबरदस्त सिंगर, एस्ट्रोनॉट या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या स्पीकर बन जाता है, सिंगर बन जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। सवाल इस बात का है, आपने अपना बचपना नहीं छोड़ा और उम्मीद क्या है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मेरे को लोग इज्जत करें, प्यार करें। क्योंकि अल्टीमेटली आपके जीवन में जितना भी आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपके मन में एक ही बात का ध्येय होता है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्यों रहना चाहती हूँ? क्योंकि मेरे पास चाहे पैसे का साधन हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे सामग्री का हो, ये सब साधन मुझे एक मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, एक मुझे खुशियाँ दिलवाएंगे। तो इसलिए वो खुशियों के लिए आप जीवन भर एक तपस्या, एक चाहत रखते हैं कि मुझे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो क्या वो छप्पर फाड़ के अपने आप आ जाता है? ऐसा होता है? विरासत में माँ बाप दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिल जाता है। कुछ लोगों की शायद किस्मत में भी हो जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई देख के चला जाता है। लेकिन ये आपकी हैप्पीनेस को उतना ही रखेंगे जैसे आज आपको मैंने एक फर्स्ट क्लास लैम्बोर्गिनी गाड़ी दी। अगर जो आप डिमोटिवेटेड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपने एक दिन यूज़ करी, 2 दिन यूज़ करी, 10 दिन यूज़ करी, फिर आप बोले बेकार हो गई यार। ऐसा नहीं होता आपके साथ। बचपन में साइकिल थी, फिर एक दिन आपका साइकिल से मन हट गया, स्कूटी आई तो स्कूटी से मन हट गया, फिर कार आई तो कार से मन हट गया। क्यों? आपको लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, रोज ही यूज़ करते हैं। ये डिमोटिवेशंस हैं। ये क्या साबित करते हैं कि आपको कोई भी चीज़ दे दें तो आपको उसको आनंद से ज़िंदगी जी करके उससे प्रेरणा लेने की हिम्मत या समझदारी नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। और आप ये सोचते हैं कि ये तो हो गया, अब आगे क्या? नो डाउट, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आगे क्या जानना जरूरी है, लेकिन इस बात का एहसास भी करना जरूरी है कि अगर जो आगे क्या, आपने जब कार छोड़ी तो आपके मन में होना चाहिए एरोप्लेन होना चाहिए, स्पेसक्राफ्ट होना चाहिए, एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए। करिए, लेकिन उसको करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा। आप 10वीं क्लास से 12वीं पे आए, 12वीं से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से आपका जो एक हॉराइजन है, आपकी जो सोच समझ है वो बढ़ती चली गई, आपका इंटेलेक्ट बढ़ गया और आप इतने अक्लमंद और समझदार हो गए कि आप जैसे ही बच्चों को, शायद आपकी उम्र के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उनको एक फर्स्ट क्लास क्रक्स दे सकते हैं जिससे उनको बात समझ में आए और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर जो आपने वो पीएचडी नहीं की होती अपनी मेहनत से, अपने लगन से, तो आप क्या आगे आ पाते? क्या ये कर पाते? क्या आप सम्मान पा पाते? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते? क्या वॉरेन बफे बन सकते थे? नहीं ना। अगर जो बनने की तमन्ना, इच्छा है, तो फिर डिमोटिवेशन कहाँ से आ गया? इसका मतलब तो आपके पास ना मोटिवेशन ना डिमोटिवेशन, आपको तो पता ही नहीं जिंदगी का जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि हर समय मुझे सुबह शाम चॉकलेट मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करने वाला। हर समय मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपके पास अगर जो कोई अरमान है, खुशियाँ चाहते हैं, एम है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, आपको लगता है कि यस मेरा गोल है, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो आप ये समझ लीजिएगा, दिन रात मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन अगर जो आपने अपने मोटिवेशन को बीच में ड्रॉप कर दिया, कभी जॉब कर रहे हैं, कभी बिजनेस कर रहे हैं, कभी सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि हम में और एक आम इंसान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और आज के डेट में पूरे विश्व के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द लोग
मेजॉरिटी, मैं परसेंटेज की बात नहीं करूँगा, मेजॉरिटी जितने भी हैं वो वही कर रहे हैं जो आपने सवाल पूछा या आपके मन में भावना आती होगी, या किसी के मन में भावना है जिसने मुझसे सवाल पूछा कि डीमोटिवेटेड हो जाते, क्या करना चाहिए। और जो मोटिवेटेड हैं वो अपना ध्येय, अपना लक्ष्य आखिरी समय तक नहीं छोड़ते, और जब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो पहुंच नहीं जाते, पहुंचने के बाद भी चुप नहीं बैठते, उसको और परफेक्शन करते हैं और समाज में एक नए मानक, नए बेंचमार्क सेट करते हैं। बनना चाहते हैं लोगों का आइडल, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, आपसे सलाह मशवरा करें, आपका मान सम्मान बढ़े, आपको बहुत बड़ी अपार खुशियों का एहसास हो, बनना चाहते हैं तो आपको मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी काम नहीं आएगा। अगर जो आप सोचते हैं जीवन में मुझे कुछ चॉकलेट देगा, कुछ मेरे को सामान देने से मेरे को खुशी होगी और मैं मोटिवेट रहूँगा, कभी ज़िंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए। लेकिन अगर जो आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपके गोल है, आई एश्योर यू आपको जीवन में कामयाब होने से, खुशियाँ बटोरने से कोई नहीं रोक सकता, और आप लोगों के लिए एक आइकन, एक लीडर, एक एस्टैब्लिश्ड, एक इंसान बन जाएंगे जहां लोग आपका अनुसरण करेंगे और आपको खूब अपार खुशियों का एहसास होगा। कर लीजिएगा, कामयाब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और टॉप 5 कमेंट्स को हम एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भिजवाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे सवाल हो जिनके आप जवाब चाहते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले वक्त में वीडियो बना करके उनका जवाब आपको दे सके। धन्यवाद।